उस हिसाब से देकर फिर वो बंदे को 52 पॉइंट पर वीज़ा उस सूरत में देते हैं कि आप लोगों के जो सैलरी के नंबर हैं, जो तनख्वाह के नंबर हैं पिछले 2 साल के, कम अज कम आपकी 1 साल की सैलरी 2 करोड़ 60 लाख वान से कम ना हो और आपके 10। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 वर्क वीज़े से जाओ E74 वीज़ा तब्दील करते हैं तो उसके लिए जो 10 नंबर का छोचन शो होता है, जो उसके लिए 2022 में जो उसकी थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है उस बारे में है। पहले दोस्तों, ज़िंदगी में ये हमेशा बात याद रखें कि जो आप अपने प्लान को मद्देनज़र रख कर उसके मददगार अवामिल को तलाश करने के लिए जो लोग जो उसे तलाश करते हैं वही लोग हमेशा कामयाब भी हो जाते हैं। इसके लिए ठीक सिमत का होना लाजमी होता है और अगर आपके पास राइट डायरेक्शन हो, राइट डायरेक्शन का फुकदान हो या वो आपके पास ना हो तो जो भी आपकी प्लानिंग होती है और जो उसके मददगार अवामिल होते हैं तो वो सारे के सारे बेकार जाते हैं। इसी तरह कोरिया में E9 वर्क वीज़े से जो लोग E74 वीज़ा तब्दील करते हैं तो उसके लिए जो अपना वो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए अगर उनके पास ठीक सही सही इंफॉर्मेशन हो और उनको अपने पॉइंट का मुकम्मल तौर पर पता हो तो वो लोग आसानी के साथ अपना E7 वीज़ा तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 209 होते हैं और इन 209 पॉइंट में 10 नंबर का, जिससे हम पूछू छोचन सो कहते हैं, वो होता है। ये जो छोचन सो होता है ये जो छोचन सो होता है इसमें जो 2022 में इसमें जो थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है वो थोड़ा इस तरह से है कि जिसे आप लोग हंगुमल में छोचन सो कहते हैं, एक तरह से इंग्लिश में इसको रिकमेंडेशन लेटर भी कहा जाता है। अब इसके लिए जो कोरिया में जो लोग वीज़ा 2022 में लेंगे, जैसे ये E74 वीज़े की जो तादाद बढ़ी है कोटे के लिहाज से, इसी तरह छोचन सो लेने वालों की भी तादाद बढ़ी है। पिछले साल इसकी तादाद 200 बंदे की थी यानी कि 2021 में, और अब ये 2022 में इसकी जो तादाद है वो 350 है। अब यहाँ पर थोड़ी बात आपकी समझने के लिए ये है कि जो लोग खोयंग नदम्बो से ये छोचन सो लेंगे जो कि 10 पॉइंट का होगा, ये 350 उन ही लोगों को वीज़ा मिलेगा जिनके पास छोचन सो होगा। इसके अलावा ये वीज़ा कोई और नहीं ले सकते। जो छोचन सो वाले लोग हैं जिससे कंपनी या जो खोयंग नदम्बो है रिकमेंड करेगी, ये फ़कत उन लोगों को ही मिलेगा। ये 350 वो लोग होंगे जो छोचन सो जिसका जो छेजब कंपनी में काम करने वाले हैं ये उनके लिए है, और जो पूरी सनम में है या ज़रात में है या कंस्ट्रक्शन में है तो वो इससे अलहदा है। इन 350 लोगों को जिनको खोयंग नदम्बो से ये जो रिकमेंडेशन जो उनको वहाँ से मिलेगा, इसी कंपनी के जिस कंपनी के बिहाफ पे वो अप्लाई करेंगे उसी कंपनी के बिहाफ पे ही आपका इमिग्रेशन से वीज़ा लगेगा। और इसके अलावा E74 के जो 49 एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जिसमें दूसरे पॉइंट के साथ साथ ओब और म्यून के, फुंगसे के, टैक्स के और अगर आपकी थोड़ी जो बाहर तालीम है उसके साथ ये वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ये बाज़ कंपनियों को मिल भी जाते हैं और बाज़ कंपनियों को नहीं भी मिलते। और ये जो आपके सामने E74 का जो नया शेड्यूल आया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ख्वल्योनचोंग हपो छोचनसो। तो इसके लिए जो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, हर वो बंदा E9 वर्कर अप्लाई कर सकता है जो कोरिया में E9 वर्क वीज़े पर हो और या वो H2 वीज़े पर हो, और जब वो कोरिया में आया है उससे 5 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका हो, और जब वो कोरिया में ये कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही मिलता है। और आप खुद से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये कंपनी आपकी अप्लाई करती है तो इसकी कोई फीस वगैरह भी नहीं होती और ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं चल सकता। और इसे आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा इसके आप 10 पॉइंट ले सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे और ना ही ये आप दोबारा बनवा सकते हैं।
اب جو یہ پہلا کوارٹر ہے جسے اب یہ مارچ کے اینڈ میں جو اپلائی ہوگا، جس کے لیے لوگ اوپن کوٹے میں اپلائی کریں گے، تو جیسے اوپن کوٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹ بھی اس سے تھوڑی دیر پہلے آتی ہے۔ تو یہ جو پہلے کوارٹر میں اب جیسے لوگ اپلائی کریں گے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ اب کوئنگ ندمبو میں بھی اپلائی کرنے کے لیے 90 لوگوں کو یہ ملے گا، اور 90 لوگوں کے لیے وہ لوگ ہوں گے جو پورے کوریا سے اپلائی کریں گے، جو چھیجوب کمپنی میں ایلبن کمپنی میں کام کرتے ہوں گے، اور یہ اسی بنا پر ملے گا جو کمپنی جیسے جیسے پوائنٹ کے لحاظ سے اوپر ہوگی اسی کو یہ زیادہ ریکمینڈ کر کے پھر ان لوگوں کو دیں گے۔ اب یہ جو چھوچن سو ہے، یہ لینے کے لیے آپ کو جو مختلف قسم کی جو شرائط ہوتی ہیں، جو کمپنی کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں اور کچھ بندے کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جس بندے کے لیے کمپنی اپلائی کر رہی ہے یا جو بندہ خود کمپنی کے بیہاف پہ اپلائی کر رہا ہے، اس کی جو سانجے بوم ہوتی ہے، جسے ایکسیڈنٹل جسے انشورنس کہا جاتا ہے، وہ ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی ہے، اس کمپنی سے پچھلے 6 ماہ کے اندر کمپنی نے خود کسی کورین کو بلا کسی وجہ کے نہ نکالا ہو، اور دوبارہ جب یہ بندہ جو کوریا میں دوبارہ اس کمپنی میں جو آیا ہے اپنا پہلا ویزا کمپلیٹ کر کے، نہ اس نے کمپنی تبدیل کی ہو اور نہ ہی کمپنی نے اپنا جو ہے وہ سابچہ بنیوم کیا ہو، یعنی کہ نہ اس نے تبدیل کیا ہو۔ اب اس کے لیے جو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کمپنی پوری صنعت میں کام کرتے ہیں، پوری صنعت والوں کو یہ ایک اچھا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئنگ ندمبو سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ پوری صنعت کھنگدان سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پوری صنعت جن کا ٹیکنیکل کام ہے وہ لوگ کوئنگ ندمبو سے اور پوری صنعت دونوں سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 7 قسم کی انڈسٹریز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، جو جس کمپنی میں اس قسم کا کام ہو اور وہ کمپنی اپنی کمپنی کے لحاظ سے ندمبو کے پوائنٹ کے اوپر پوری اترتی ہو، تو وہ ساری کمپنیاں اپلائی کر سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جس کمپنی میں کھیتھا کھیگے یا چھنگبی کا کام ہوتا ہو وہ کمپنی بھی اپلائی کر سکتی ہے، فوڈ کمپنی والے بھی کر سکتے ہیں، پلاسٹک مولڈنگ جس کمپنی میں ورک ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، چھنجا کمپیوٹر جس کمپنی میں بنتے ہوں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، سومیو کہتے ہیں کپڑے کے کام کو، اگر کوئی اس کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہ کمپنی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، سنبل ہو گیا، کھمسو کھاگونگ ہو گیا، یعنی کہ یہ 7-8 قسم کی ایسی کمپنیز ہیں، اگر ان کمپنی میں یہ کام ہو تو یہ کمپنی اپلائی کر سکتی ہے۔ لیکن جب یہ اپلائی کرتے ہیں تو ہر کمپنی کے اپنے اپنے پوائنٹ ہوتے ہیں، جس طرح جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اس چھوچن سو کے لیے، اگر آپ کوریا میں دوبارہ آئے ہیں اور آپ 2 سال کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، 3 سال بعد کرتے ہیں 3 پوائنٹ ملیں گے، 4 سال بعد کرتے ہیں تو آپ کو 4 پوائنٹ ملیں گے، اور آخری 10 ماہ کے ویزے میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے۔ یعنی کہ یہ 5 پوائنٹ ایک طرح سے یہ کمپنی کے ساتھ جو پوائنٹ بنتے ہیں یہ اسی کے ریلیٹڈ ہوں گے، اور پھر وہ ندمبو وہ چیک کرتی ہے کہ آیا اس کمپنی کے جو دوسری کمپنیز ہیں اس کے ساتھ اس کے پوائنٹ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور خاص طور پر یہ چھوچن سو لینے کے لیے ان کمپنیز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو پچھلے 1 سال کے دوران اپنی کمپنی میں کورین کو زیادہ کام دیا ہو، یا انہوں نے 1 2 3 جس طرح کورین کی تعداد بڑھتی جائے گی اسی طرح ان لوگوں کے جو پوائنٹ کی تعداد ہے وہ بھی اسی طرح اوپر تھوڑی تھوڑی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی یہ شرط ہے کہ وہ جب آپ دوبارہ کوریا میں آئے ہیں، آپ کا جو 3 سال کا پہلا ویزا لگتا ہے اس کے آخری سال میں، یا اگر آپ نے دوسرا بھی اس کے بعد جو 1 سال 10 مہینے کا ویزا لیا ہے تو اس 1 سال 10 مہینے کے آخری سال میں جب آپ اپلائی کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کے وہ چھوچن سو ملنے کے چانس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کمپنی میں اور جو یہاں پر کوریا میں آ کر آتے ہیں اور کمپنی وغیرہ تبدیل نہیں کرتے ان لوگوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، اور جو لوگ کمپنی تبدیل کرتے ہیں ان لوگوں کو خود سرے سے یہ خود ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے جو اپلائی کرنے کی جو ڈیٹ ہے یہ 25 فروری 2022 سے لے کر 4 مارچ 2022 تک کی ڈیٹ ہے۔ ان 8-10 دنوں میں جو لوگ اپلائی کریں گے پھر ندمبو کے لحاظ سے یہ وہاں پر اس کا میرٹ بنے گا، اور میرٹ کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ 11 مارچ کو آئے گا
کہ कौन कौन से वो खुश नसीब 90 लोग होंगे जो लोग इसके लिए ले सकते हैं। अब ये जिस तरह ओपन कोटा में साल में 4 मरतबा अप्लाई होता है, इसी तरह ये भी 4 मरतबा अप्लाई होता है। पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और इस साल अब ये मैं दोबारा आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर जो इसकी लेटेस्ट मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आपका आईडी कार्ड हो गया और कंपनी का साबचा हो गया, जो आप कंपनी के साथ ई9 वर्क वीज़े का जो खेक है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो हो गया, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के बिहाफ पे कंपनी फैक्स भी कर सकती है जो उसके करीब तरीन नदम्बो है, या कंपनी का कोई बंदा जाकर खुद भी जाकर वहाँ जाकर अप्लाई कर सकता है। तो इन दोनों सूरतों में अप्लाई कर सकता है, जबकि बंदा खुद भी अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही वो डाक भेजकर वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इस छोछुर शो के बारे में आपको कोई ऐसा सवाल होता है या कोई ऐसा डाउट होता है तो आप HRD के नंबर 15770071 पर भी कॉल कर गए इससे मालूमात ले सकते हैं। और उसके बाद जो लोग जब ये छोछुर शो ले लेते हैं, जब इसे ये 10 पॉइंट मिल जाते हैं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हमें तो अब मिल गया तो अब हमारा 52 पॉइंट पे वीज़ा लग जाएगा। वो 100% नहीं है मेरे भाइयों। ये छोछुर शो जो खोयंग नदम्बो से मिलता है, जो कंपनी उसके मियार के ऊपर उतरती है ये उसी को मिलता है। फिर जब ये इमिग्रेशन होती है उसका अपना रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो उस हिसाब से देकर फिर वो बंदे को 52 पॉइंट पर वीज़ा उस सूरत में देते हैं कि आप लोगों के जो सैलरी के नंबर हैं, जो तनख्वाह के नंबर हैं पिछले 2 साल के, कम अज़ कम आपकी 1 साल की सैलरी 2,60,00,000 वान से कम ना हो और आपके 10 पॉइंट कम अज़ कम बनते हों तो फिर आपका ये छोछुर शो भी साथ हो और आपके 52 पॉइंट बनते हों तो फिर आप इस छोछुर शो के बिहाफ पे आप ले सकते हैं। और अगर आपकी तनख्वाह 2,60,00,000 वान से कम बनती है, 10 पॉइंट भी नहीं बनते, तो अगर आप फिर ये छोछुर शो भी ले लें तो फिर आपके लिए 52 पॉइंट पे ये वीज़ा लेना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी तनख्वाह पूरी नहीं होती और जो फिर उसके बाद आपको ये छोछुर शो भी मिलाकर और दूसरे नंबर जैसे खीरम खुमजुंग ले लेते हैं या नोंगसा का जो खीनोंगसा का जो कोर्स होता है, जैसे चिकित्सा का लाइसेंस हो गए या कोई और कोर्स करके फिर आपको इसके छोछुर शो के बिहाफ पर भी आपके पॉइंट 72 होने चाहिए, फिर कहीं जाकर आपको इसी बिहाफ के ऊपर वीज़ा मिल सकता है। यानी कि छोछुर शो 10 पॉइंट का है जो नदम्बो से मिलता है। नदम्बो के बिहाफ पे ये एक रिकमेंड करती है नदम्बो कि इस बंदे को वाकई वीज़ा मिलना चाहिए, और नदम्बो के लिए जो कंपनी होती है वही रिकमेंड करती है। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपकी एज होगी, एज के पॉइंट हो गए, आपके कोरियन लैंग्वेज के पॉइंट हो गए, आपका जो कोरिया आपने जो पाकिस्तान से स्टडी की हुई है वो हो गए, और जो आपने कोरिया में खीरम खुमजोंग या नुंग या खीनोंग साका, इन 4 में से आपके कम अज़ कम 35 पॉइंट हों तो फिर आपका ये साथ छोछुर शो हो और आपके 72 पॉइंट बनते हों तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करने के कहल होते हैं। और अगर आपकी ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपकी तनख्वाह के नंबर कम अज़ कम 10 हों और 52 पॉइंट हों तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में भी आपको मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप इमिग्रेशन के नंबर 1345 पर कॉल करके पाकिस्तानी से भी डिस्कशन कर लें, उससे भी इसके बारे में तफसील से मालूमात ले लें। अगर उसकी बात में आपको कोई डाउट लगता है या कुछ समझ नहीं आती तो जो दफ्तर में काम करते हैं वो आपकी जो हंगू मालूम है उनसे बात भी करा लें, इंग्लिश में भी बात करा लें। मकसद ये है कि आपका जो मसला है या जो आपका इशू है वो पूरा होना चाहिए। आपको ये ना हो कि सही इन्फॉर्मेशन ना हो और आपके सारा कुछ होने के बावजूद भी आप वीज़ा ना ले सकें तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोरिया में रहते हैं और काफ़ी अरसे से मेरे वीडियोज़ वगैरह को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।